चुनरी के पीछे क्या है, चोली के अंदर मिस कॉल मारा ना था किसने बताओ, तेरा मसीनिया के बीच दे बताओ, हट जाता हूँ पाछे में आ गया। क्या है क्या जो महिला अपने दम पर एसपीडीएम डॉक्टर इंजीनियर बनी है, उन्हें आगे आना पड़ेगा। हमेशा यूसुफ की तरह सूली पर चढ़ जाऊंगा, मोहम्मद की तरह पत्थर खाऊंगा। ये जो इतिहास रहा है, ये इतिहास तो पप्पू यादव, सुकरात का इतिहास। हम जहर खाने को तैयार हैं, लेकिन आज भारत की 90% महिलाएं हमारी बातों को लेकर सपोर्ट कर रही है। ऐसी महिलाएं को ही डर क्यों? हमने तो किसी का नाम नहीं लिया, हमने तो सीधी हाथ की बात की। हमने तो कहा सारी महिलाएं, आप 10% में आप भी अच्छे हो, फिर आपको चोट क्यों पहुंचे? आप हमेशा एक बात याद रखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को मैं कोट करना चाहूंगा। मैं किसी भी समाज की प्रगति को इस बात से मानता हूं कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की। रूथ बेडर गिन्सबर्ग ने कहा, निर्णय लेने वाली हर जगह पर महिलाओं की मौजूदगी जरूरी है। अब कोई भी ऐसी हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्थिति क्या है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ, जरूर इसको आप लोग दिखाएं। और ये मैं नहीं कर रहा, कई अखबार के ये कई नेताओं पर महिलाओं, ये देख ली, ये इतने स्टिंग ऑपरेशन है। और ये स्टिंग ऑपरेशन मेरा नहीं, ये किसी अखबार का है। किसी चैनल का है। ये क्या कर रही है? लड़कियां अवेलेबल है, कितना पैसा चाहिए, किस किस को पैसा चाहिए, ये बात। एक पार्टी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, एक पार्टी की महिलाएं हैं, उपाध्यक्ष, कोई महामंत्री हैं, गर्ल्स हॉस्टल में स्टिंग ऑपरेशन किया अखबार के लोगों ने। उस कई घटना, एक घटना नहीं, इसी तरह सब पकड़ाई, बच्ची लड़की पकड़ाई। ये शोषण नेताओं के लिए, नेताओं के द्वारा पूरा का पूरा आप उठा के देखेंगे। ये दूसरा आपको आश्चर्य होगा, बिग स्टोरी देखिए, ये बिग स्टोरी, ये पदाधिकारी पटना और बड़े शहरों में पदाधिकारी को परोसा है। ये बिग स्टोरी, आप इसको उठा के देख, आपको आश्चर्य लगेगा। आप जब कोई बात करते हैं, देखिए, आप जब कोई बात हम करते हैं तो मेरा अपना नहीं होता, जो कानून के तहत है, जिसको आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है, ये सब देख लीजिए स्थिति, जिसको आपने कानून के तहत किया है वो है, मैंने नहीं कहा। इस तरह और आप देख लीजिए,
आपको पता चले। ये देखिए, ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले दुनिया भर में जाते हैं क्या क्या करते हैं। प्रवीण गुप्ता दोस्तों, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री चुनावी रैली में बात करते हैं कि विपक्षी नेता कहां कहां जाते हैं, बोलने में भी शर्म आती है। लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री को बीजेपी नेताओं दैनिक भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन देखकर शर्म आई? बिहार चुनाव में लड़कियां सप्लाई करने का खेल बेनकाब किया है दैनिक भास्कर, और बीजेपी की महिला नेता चुनावी थकान मिटाने के लिए कैसे लड़कियां सप्लाई की जाती है, कैसे पूरा रैकेट चलता है, दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में कैमरे पर बीजेपी की महिला नेता पकड़ी गई है। पूरी खबर आप दैनिक भास्कर पर जाकर पढ़ सकते हैं। हेडलाइन हम आपको बता देते हैं। बीजेपी की महिला लीडर नेताओं को सप्लाई करती है लड़कियां। पटना की गर्ल्स हॉस्टल में स्टे सेंटर सप्लायर बोली विधायकों को पता पूछने की हिम्मत नहीं। कई किरदारों का इसमें इंटरव्यू किया गया है, बातचीत की गई है, और इसमें एचएम के एक नेता, मतलब जो एनडीए गठबंधन है उसकी जो पार्टी है जीतन राम मांझी की, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, उसका एक नेता पकड़ा गया था, जिसके बाद दैनिक भास्कर को एक रिपोर्ट मिलता है कि ये तो पूरा रैकेट काम कर रहा है। और उसके बाद बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की मंत्री फूल जोशी, उनका स्टिंग ऑपरेशन किया है दैनिक भास्कर। और क्या प्रोफाइल है बीजेपी नेता की, दैनिक भास्कर ने पूरी आपसे एक एक चीज मेरे पास याद कीजिए। मुजफ्फरपुर का शेल्टर हो जिसमें 32 लड़कियों को पटना पहुंचाया गया। मैं उस लड़ाई को 2 करोड़ रुपया ऑफर दी गई थी। मैंने ये बात घोषणा किया और ये प्रूव हुआ कि पप्पू यादव को 2 करोड़ रुपया देने की बात की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने। आंदोलन मुजफ्फरपुर में छोड़े, हम लड़ते रहे और अंत में सारी चीजें सामने आई। यही सेंटर हम उत्तर प्रदेश में भी पकड़ाया, बड़ी लेवल पर, मेडिकल में, डॉक्टर में। मेरा कहना साफ है, ये मेरे पास मेरी रिपोर्ट नहीं, ये सीडीआर की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। इसमें वर्तमान में 135 विधायक और 16 सांसद ने हाथ नामा किया। वर्तमान लगभग 9 कर्नाटक, 7 राजस्थान, 6 मध्य प्रदेश, तेलंगाना 5, झारखंड 4, इस तरह बिहार 12। लगातार कोई एक घटना का जिक्र मैं नहीं कर रहा, मैं लगभग आपके पास सभी घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि कोई भी महिला रक्षा केवल कानून से नहीं, इसकी रक्षा हमारे मूल्यों से, हमारे साहस से और हमारे सामूहिक प्रयास से होता है। और हमने एक साहस दिखाई है, हम मूल्यों पर चलना हमने सीखा है। हम सामूहिक प्रयास कर रहे हैं ताकि भारत की एक मधु नहीं, सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी नहीं, सिर्फ बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, लगभग इसमें सबको आगे आने की जरूरत है। मैंने कई बार कहा, एक नहीं, आसाराम बापू को कोर्ट ने सजा दे दी। इस तरह आप जब देखेंगे यौन शोषण में नित्यानंद स्वामी, रामफल, रामपाल, राम रहीम, आप अभी जो घटना घटित हुई बम्बई में, वहां महिला आयोग की चेयरमैन यौन शोषण में पकड़ी गई, उन्हें इस्तीफा देना, वो उनके पैर धो के पी रहे। मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा और आपको आश्चर्य होगा, जिन माँ पति पत्नी ने आरोप लगाया अपनी बेटी को लेकर, उसको आज से 2 दिन पहले एक्सीडेंट में मरवा दिया। क्या पप्पू यादव को चुप रहना चाहिए? ये बात मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं
कि क्यों स्वामी चिन्मयानंद के बारे में आपको पता है, नारायण साईं के बारे में पता है, स्वामी नित्यानंद के बारे में पता है। ये सब कौन से इन लोगों को, इसमें पप्पू यादव की बात कहाँ, आप हमको बताइए। पूर्व केंद्रीय मंत्री से लेकर कुश्ती संघ का क्या हुआ, तब आप नहीं आए। एक बात आप हमको बताइए। एमजे अकबर पूर्व केंद्रीय मंत्री, जब मी टू की बात आई थी, याद करिए, मी टू मैंने जो बात नहीं की, वो तो केंद्रीय मंत्री वर्तमान में थे, और उसमें आप जरा हमको बताइए कि राघव जी वाली घटना पूर्व मंत्री वाला याद करिए, जिसमें पुरुष कर्मचारी यौन शोषण 2013 गिरफ्तारी हुई। हम तो कोई बात कही नहीं रहे। मीटू की घटना कब हुई, आप हमको बता दीजिए। यदि मेरा कोई बयान गलत हो तो आप बताइए। मैंने पहले भी कहा, नीड्स की बच्ची, ऑफिस, सिनेमा, धर्मस्थल, महिलाओं वस्तु बनकर रखे। मैं ईरानी और शर्मा और दर्जनों बीजेपी नेता में शामिल है। आप एक की घटना नहीं है। अब तो स्थिति ये है कि हमारे पहलवान को लेकर के कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पर कितने गिरोह ने आरोप लगाए। और गूगल कहता है कि 80% नेता, बाबा, पदाधिकारी, उद्योगपति और माफिया फौज देखते हैं और उसके बाद छोटी बच्चियों का शिकार करते हैं। पत्रकार भी, मैं पूरे देश के पत्रकारों से कहना चाहूंगा, आप किसी के अंगभक्त हो सकते हैं, किसी के लिए गोदी मीडिया हो सकते हैं, लेकिन बेटी के सवाल पर क्या जरूरी है किसी का अंगभक्त, किसी की सबकी बेटी है। आपके यहां ही जस्ट बगल में जनरवा की बच्ची, 4 बच्ची के साथ बलात्कार करके एसिड चीज के मार डाला। भवानीपुर की एक लड़की को 1 साल से यहां बलात्कार किया जाता। बरारा की एक बच्ची को 4 दिनों तक पट्टा में कैद करके, पूर्णिया में कैद करके रखा। क्या वो आपकी बेटी नहीं है? क्या पप्पू यादव को लोकसभा में ये मामला नहीं उठाना चाहिए? नीट्स की बच्ची पर मामला नहीं उठाना चाहिए? क्या नालंदा में जिस तरीके से दिन में सामूहिक चीरहरण हुआ, क्या उस पर महिला आयोग को नजर नहीं आया? क्या एक अखबार के द्वारा स्टिंग ऑपरेशन किया गया, महिला आयोग को नजर नहीं आया? हर दिन अभी एक पिता के सामने बेटी का बलात्कार किया, मां के सामने बांध कर रिवॉल्वर के नोक पर, क्या महिला आयोग को नजर नहीं आया? इंजीनियरिंग कॉलेज की बच्ची का बलात्कार किया गया, प्रेमिका और 5 उसके दोस्त के मिलकर। मुजफ्फरपुर में एक बच्ची को कैद करके रखा गया। सहरसा में छोटे छोटे मजदूर की बच्ची को परोसा गया, नचाया गया, नंगे स्विमिंग पूल में ले गए, सारी तस्वीर है, केस हुआ। आपको सोमोटो नोटिस नहीं है, आपको नजर नहीं आया। जहानाबाद के एक स्कूल में 6 साल की बच्चे के साथ बलात्कार करके मार दिया एक गार्ड ने, क्या आपको नजर नहीं आया? सब्जी बेचने वाली एक बेटी को उठा के ले जाकर के गया आमस में। हर दिन पटना में आधा दर्जन बच्चियों के साथ बला। नीट की बच्ची को न्याय नहीं, इंजीनियरिंग की बच्ची को न्याय नहीं, सहरसा के FG5 पर कुछ नहीं, स्कूल में न्याय नहीं। टीचर हर दिन, लगभग टीचर के द्वारा सामूहिक
लगातार बच्चे और बच्चों के यौन शोषण के मामले आ रहे हैं। जो हमारी बेटी सिपाही बनी है, लगभग 4 से 5 दर्जन से ज्यादा सिपाही आत्महत्या करी। चुनरी के पीछे क्या है, चोली के अंदर मिस कॉल मारना था किससे बताओ, तारा मसीनिया के पीस से बताओ। ये गाना किसके मशीन को पीसना क्या है? मुखिया जी मन होगा था ढोलिया ढोली ढोलिया ढोली। ऐसे लोगों को तो आप वाई सिक्योरिटी दिए हुए हैं सबको। जेड क्या करें, हट जाता हूँ पाचे में क्या है? भैया खबर आपको क्या मिला है? भोजपुरी डांस पर तो यही लोग करते हैं। क्या क्या करता है? शर्मा जाता है स्टेज पर, एक तरफ बेटी बहन बैठी रहती है, एक तरफ भाई बाप, और वहां मशीन पीस रहा होता है। चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाना चाहिए। मेरा आरोप है कितने नेता शराब, कितने नेता के मोबाइल पर, और मेरा आरोप है कि हर कीमत पर बलात्कारियों को 48 घंटे के अंदर फांसी, और जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता या वर्कर यौन शोषण में इन्वॉल्व हो, उसे कभी भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं देना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए। यौन शोषण में जो भी पॉलिटिकल पार्टी आवे, यौन शोषण में उसकी सदस्यता रहती। आपको याद नहीं है वकील से जज बनने के लिए ऑफिस में क्या क्या हो रहा था? हम नाम नहीं लेंगे, सब तो होता है। बड़े चैनल के मालिक अपने सबोर्डिनेट के साथ कितना जुल्म करते हैं। एक घटना आई है क्या? तो कई बार घटना आई है। हवा में सब लगे, हड़ताल पर उल्लू बैठा, जामे गुलिस्ता क्या। इसीलिए लगभग जितने पैसे वाली संस्थाएं हैं वह आधी आबादी के साथ न्याय नहीं कर रही है। हमें आधी आबादी को बचाने के लिए लड़ना होगा। और जो बात मधु स्वामी सिन्हा और लगातार कई यूट्यूब जो दिखा रही है, मीटू और अब एफसी, ये क्लियर है कि नेता लगभग उसकी नजरें हमारी बेटी बहन पर भी दृष्टि रहती है। इसके लिए पप्पू यादव को लड़ना भी होगा, बोलना भी होगा, और ऐसे लोगों को नाका करना भी होगा। धन्यवाद।